देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, ये बादशाह ज्ञान के विद्या गुरु का दरबार है। ये बादशाह ज्ञान के विद्या गुरु का दरबार है। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। त्रिकाल चौबीसी जिसमें 72 प्रतिमाएं अष्टधातु की विराजमान होंगी। 3-3 प्रतिमाएं एक वेदी पर विराजमान होंगी। पीले पत्थर के पाषाण की वेदी पर 3 भगवान विराजमान होंगे। उसमें शीशम का कार्य होगा। शीशम के कार्य पे सोने का पालिश होगा। सोने के पालिश पे गुरुवर का आशीर्वाद होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा आशीर्वाद आपके घर तक पहुंचे तो शीशम के कार्य के लिए एक भगवान की वेदी के लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। सोने का कार्य के लिए 5 लाख रुपए की निर्धारित राशि की गई। एक वेदी में 3 भगवान होंगे। कुल मिलाकर 15 लाख रुपए का शीशम का कार्य, 15 लाख रुपए का सोने का कार्य निर्धारित किया गया है। यदि आपकी भावना हो तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बमोरी वाले शांत हो रहे हैं। कृपा आपसे पूरा हो गया आपका। सहस्कूट के लिए एक प्रतिमा, आचार्य भगवान की कृपा है, हर घर से छत्तीसगढ़ का कोई भी परिवार न छूटे जिसको एक एक जन्मबिंब की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो। जिसके लिए नाम मात्र की निछावर राशि सहस्कूट के लिए 2,01,000 रुपये, वेदी के लिए 1 लाख रुपये और छत्र चंवर महामंडल के लिए 51,000 रुपये रखी गई है। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुभी जी जैन, 2 लोग आएंगे कृपा, 4 लोग नहीं। सुभी जी जैन, साकेत जी जैन, सागर, आप भी आए। आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आम सारे जग में धन्य है माँ जिनवाणी। मीर जी जैन, समकित जी जैन, राहुल जी जैन, वास्तु पूज मंदिर कमेटी रामपुरा सागर से पधारे हैं। आप भी 2 लोग आए, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शेष लोग अपना स्थान वहां से उठ जाएं, उधर निकलते जाएं शीघ्रता से। में दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन। अनिता बरखा जी जैन, कुनकुरी जसपुर। अनिता बरखा जी जैन, रतनलाल जी, कुनकुरी जसपुर, आप भी आ जाएं। आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान राजकुमार सिंघई, संध्या जी सिंघई, अकलतरा, आप भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आशा जैन, दिनेश जैन, रामपुर, रतनलाल जी कुनकुरी, आप भी आए। सविता जैन, मीठी जैन, सागर, आप भी आए। नमित शोगानी, प्रियांश सोमानी, गोयल नगर, इंदौर, आप भी आए। आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और प्रमुख रूप से बमोरी में जहां पंच कल्याणक हुआ था, सभी लोग पधारे हैं। सभी का सम्मान प्रमुख पात्रों का तालियां बजाकर अभिनंदन करके कर दें और सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आचार्य भगवान के चरणों तक चलते हैं और पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। माइक लगाओ। तेरी कृपा से गुरुवर भावों की निर्मल सरिता में अब आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अत्र अवतर शंभो सठ आवानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव सठ सन्निधि कर्णम, परिपुष्पांजलि छिपामी। में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया,
इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से बब कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। जय माला पूर्णार्घम निरपामिति। हमें आचार्य परमेष्ठी अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कभी कभी सुनते तो हैं अतिवृष्टि, कभी कभी सुनते हैं अनावृष्टि, कभी कभी सुनते हैं फसल पूरी आ चुकी और उस समय वर्षा हो जाती। किंतु इतिहास में कभी ऐसा नहीं मिलता कि पूरा का पूरा वैशाख ही प्रतिदिन वर्षा हो। मैं सोचता था कि वैशाख में 300 पौने 300 किलोमीटर, अब जाना तो कैसे जाए, लेकिन प्रतिदिन डूंगरगढ़ आने तक प्रतिदिन वर्षा बिजली तड़कना और बाजा बजना चलता रहा और समय पर सब पहुंच गया। इसी के साथ साथ यही पर्व है वर्षा इत्यादि हो रहे, ऐसा नहीं, अन्यत्र भी इस प्रकार के वर्षाएं वैशाख में भरपूर हो गई। अभी अभी प्रतिष्ठाचार्य जी जो एक प्रकार से बमोरी है सिलवानी के पास है, पंच कल्याण के लिए गए। हमने कहा थोड़ा सा अंतराल वगैरह रखा करो और सभी ठीक ठाक है। हमें तो लगता नहीं ठीक ठाक है, देख लो। तो वहीं पर जिस दिन उनको जाना था उसी दिन पहुंचे हैं। हाँ, कोई भी आगे पीछे नहीं, दूसरे ही दिन कार्यक्रम प्रारंभ। मध्याह्न में ऐसी थोड़ी सी बहुत हवा जिसको बोलते हैं झोंके आने लगे थे और एकदम चारों तरफ से गर्जना करते हुए ऐसी वर्षा हो गई, पूरी की पूरी जो पंच कल्याण का स्थान था उसमें पानी पानी लबालब भर गया। अब कहाँ का है, क्या करेंगे? वैसे के वैसे ही, वही के वही अभी यह पंच कल्याणक स्थगित किया जा रहा है।
बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं, अभी स्थगित किया जा रहा है। तो 1-2 दिन के बाद काम आ गया, प्रारंभ हो गया। फिर उसने देखा ये लोग अभी भागे नहीं। क्योंकि कई स्थानों से बताती है, उसका भी पुण्य होता है। और उस दिन भी ऐसे तूफान के साथ, तो वहाँ के उस चौखने में सब लोगों ने कहा, आज तक हमने ऐसा पंचकल्याणक नहीं देखा जो तूफानी तूफानी पंचकल्याण का नाम पड़ गया। जब नाम रख ही दिया तो हमें भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि श्री जी का पंचकल्याण हो रहा। 2-3 महाराज वहाँ पर विद्यमान है, उनको कम से कम मुहूर्त अच्छे ढंग से निकालना चाहिए। अच्छा, क्या आज तक ऐसे हुआ ही नहीं, ऐसा पंचकल्याण का हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसको सभी लोग भावना से पुष्ट हो करके कोई कार्य करते हैं तो होता है। बहुत दिन से वह रुका हुआ था। वहाँ पर विशेष रूप से एक श्रावक रहते थे, हमारे भी 2-3 बार वहाँ से आना जाना छिलवानी वगैरह हुआ। वो अपने काल में ही करना चाहते थे, लेकिन अपने काल में यदि वो करते तो तूफान ही नहीं कर पाते। ये पक्का है। किंतु उनके धर्म पत्नी ने भी कहा था, नहीं, ये हमारा तो संकल्प है, उसको करना था, इसलिए अब करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना हो। ऐसी भी भावना दंपति मोह के होती है। नहीं तो दूसरे का ये कह दे, वो तो है ही नहीं, और कहाँ हम आपका इस प्रकार तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, पहले से संकल्प है, इसलिए तो वह हो के ही रहेगा। संकल्प एक ऐसी वस्तु होती है, वह बड़ा अद्भुत काम करता। संकल्प के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग में हमें सफलता मिलती है, चाहे आप कुछ भी कर दें। शुरुआत से ही वह संकल्प हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में ओत-प्रोत रहे। एक दिन में 2-3 बार यदि इस प्रकार के संकल्प दोहराए जाते हैं, मन में लाते हैं। अच्छे संकल्प की बात मैं कह रहा हूँ, बुरे संकल्प के द्वारा तो बहुत कुछ हो चुके हैं, किंतु अच्छे संकल्प अभी सुन करके आपको बहुत व्यथा होगी। लेकिन यह सही कथा है उड़ीसा में कि बहुतों का अभाव हो गया और एक सामने सामने उसके टक्कर हो गए। एक के 2-3 जो है डिब्बे आदि एक दूसरे से भिड़ गए और भी कुछ हुआ उसके साथ, मालगाड़ी के ऊपर जाकर के गिर गए। तो इस प्रकार होने से वहाँ पर उस घटना को टाल नहीं सके ड्राइवर वगैरह, और ये घटना घट गई। अब इसमें देखो, कुछ ऐसे यात्री भी संकल्प लेकर के चल रहे थे, 100 से भी ज़्यादा, 108 समझ लो, अब क्या करें।
तो 108-10 सारे संकल्प के साथ चले हैं। चिकमंगलूर इसको बोलते, चिकमंगलूर, बेंगलुरु नहीं, चिकमंगलूर। हाँ, प्रसिद्ध है ये। हाँ, गांधी जी के वहाँ, यहाँ पर वह हार गई तो वहाँ पर जाकर के जीत गई। ऐसा हुआ था। तो वहाँ से यात्रीगण 108-110 सम्मेल शिखर जी के संकल्प हेतु निकले थे। उनको कुछ भी नहीं हुआ कर। हमारे यहाँ आयु क्षय मरणम कहा गया। आयु के क्षय हुए बिना मृत्यु नहीं हो सकती। ये दृढ़ विश्वास रख करके 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो वहाँ से यात्रा के लिए उसी ट्रेन में बैठ करके आ रहे हैं और उनके लिए उनका बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपने जीवन काल में एक बार कम से कम शाश्वत तीर्थराज सम्मेल शिखर जी का यात्रा हमें करना है। हम इसके बिना इस जीवन के निष्फलता को सार्थक नहीं मनाएंगे। हमारी सार्थकता तो इसी में है, एक बार हमारे लिए उसकी वंदना मिल जाए। तो इस प्रकार बंधुओं, दुनिया में प्रत्येक कार्य के लिए संकल्प होता रहता है, विकल्प होते रहते हैं। ये संसार की प्रकृति है और हम लोगों के कर्मों की फल की यह संस्कृति है। इस प्रकार फल मिलता है और हम इसको टाल नहीं सकते, और यदि टालते हैं तो उस आयु को कोई भी टाल नहीं सकता। वो उनका मजबूत 108 का आयु कर्म था और साता का उदय था और संकल्प के द्वारा प्रति समय कर्म और बंध रहे थे, उसके परिणाम। तो इस प्रकार आज तूफानी पंच कल्याणक का और यह 108 व्यक्तियों के जीवन के संकल्प का और कुछ व्यथा के साथ यात्री भी थी, किंतु क्या किया जाए। यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री महोदय बहुत हाथों हाथ वहाँ पर जाकर के आश्वासन दिया, उनके लिए सांत्वना दे दी और वे कुछ अपनी तरफ से वह राजकोष से कुछ करेंगे, लेकिन घटना को कोई टाल नहीं सका। वे भी बहुत दुखित थे, होंगे क्यों नहीं होंगे, हमारी ही जनता में से इस प्रकार की तकलीफ पा करके उनका जीवन अंत हो गया। सभी लोग ये कहते हैं कि किसी प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह न हो, लेकिन वो टलता नहीं, कोई न कोई हम लोगों के प्रमाद उसमें हो जाते हैं और वह इस प्रकार घटित होता है। जब तक यह बुलबुला है, बुलबुला समझते हो? हाँ, पानी का बुलबुला है। हाँ, तो बूंद अलग है, बुलबुला अलग है, सुनो तो समझ लो। हाँ, तो वह होता क्या है कि पानी में से जब छोटे थे उस समय कोई नली लेते हैं और उसमें एक हाँ, साबुन का भी पानी कभी कभी निर्मला साबुन का भी चलता था और उसमें नली ला करके और फूंकते तो अपने आप ही उसमें बुलबुले उठते थे।
तो यह उसका क्या है, सब लोगों को मालूम, वो तो फूटेंगे ही। तो उसी प्रकार यह भी एक बुलबुला है। शरीर कभी भी फूट सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं। यह बुलबुला अभी भी टिका हुआ है पानी में। इसका स्वभाव समझने का प्रयास करो। समय आपका हो गया, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कहीं कहीं पर दक्षिण में पूजन सामग्री के विषय में वो भी लोग अष्टमंगल द्रव्य ही मानते हैं, किंतु उनकी जो अष्टमंगल द्रव्य की किठली थी, क्या बोलते हैं उसको, टोकली, हाँ, तो उसमें सारे रखे गए थे। हमने देखा जिना 8 हैं, लेकिन ये क्या है, तीसरे नंबर में था। तो वो उसमें धान थे। धान जानते हो, जिसको कूटने से चावल मिलता है, और मशीन में डालने से भी चावल मिलता है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता। वो बाद में बताएंगे कभी भी, अभी तो धान का ही काम बता दें। तो सोचा कि धान क्यों चढ़ाते हैं, और आप लोगों के यहाँ धान न चढ़ा करके चावल चढ़ाते। ये भेद विज्ञान है। धान चढ़ाते हैं तो उसके भीतर चावल रहता है, और जब समय पर आषाढ़ श्रावण वगैरह आ जाते हैं तो उस समय उस धान को बोया जाता है। चावल क्यों नहीं बोते? चावल क्यों नहीं बोते? क्योंकि चावल के पास बीजत्व समाप्त हुआ है, और धान में अभी बीजत्व विद्यमान है। तो बीजत्व विद्यमान है तो समय पर बोने से वह पुनः धान के रूप में उठ करके खड़ा रहेगा। ये संतान के अपेक्षा से, इसको प्रवाह के अपेक्षा से खाने में दोबारा आएगा। तो एक मुट्ठी आप धान बोओगे तो बहुत कुछ जो है आपके लिए बोरी में आ जाएगा। इसको जीवत्व से युक्त है वो धान। इसको सचित योनि बोलते हैं, सचित योनि भूत इसको बोलते हैं। और अचित जो होता है उसको मूसल से कूटने के बाद जो ऊपर का छिलका दूर हो जाता है और भीतर का वह चावल आप लोगों को उपलब्ध होता है।
चावल से ही आप लोग भात बनाते, धान से नहीं। धान से बना करके दे दो तो गैया भी नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि खाने योग्य चीज ही खाई जाती। अब उसमें से जब चावल निकल गया और ऊपर ऊपर केवल छिलका रह गया, तो छिलका तो हम चढ़ा नहीं सकेंगे, क्योंकि वह चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें से चावल निकल चुका। तो यह रहस्य है। धान तो पुनः बोने से अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आता है, और चावल कूटने से उसके ऊपरी ललाई दूर हो जाती है और शक्तिवर्धक जो कुछ भी तत्व रहता है वह उसके पास रह जाता है, किंतु उसको बोने से वह अंकुरित नहीं होता। यह रहस्य आपके पूजन की सामग्री से ज्ञात होता है। अपने यहाँ वह चावल के रूप में ही चढ़ाया जाता है, इसलिए वह अचित अथवा यूँ कह दो उसमें योनिभूत सचितपना विद्यमान है, यानी वह जन्म नहीं ले सकता। अज बोलते हैं इसको, अज न जन्म एति इति अज। जो जन्म को धारण नहीं करता है उसका नाम अज कहलाता है। और अजेर यष्टव्यम वेदांत में इत्यादि में, वैष्णवों में, आर्य समाज ने इसको अज का अर्थ एक प्रकार से यही किया है कि जो नहीं उत्पन्न हो उसको, इसको प्राय करके वो लाई के रूप में चढ़ाते हैं। मुरमुरा क्या बोलते हैं? लाई लाई, चुरमुरा चुरमुरा। चावल के नहीं बनते। हाँ हाँ, तो ये वो भी लेते हैं, किंतु उसको वो बो नहीं सकते, खाते हैं, किंतु उसका वह चावल नहीं बन सकता, भात नहीं बन सकता। उसको भी वो चढ़ाने का करते हैं, मुरमुरा चरूरा। तो अपने यहाँ इसको चूंकि एक प्रकार से पक हो गया, पकाया गया है, इसलिए नहीं, और एक तरफ से धान है, छिलकादार है, इसलिए सचित भी है, उसको नहीं चढ़ाते। आप लोग पुंज चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ये पुंज चढ़ाते समय आप क्या कहते हैं? अक्षय अक्षत सुख प्राप्ताय अक्षतम निरूपामीति स्वा। और यह अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार से आत्मा अब कर्मों से क्षत विक्षत न हो, इसलिए हम अक्षत को चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हम भी बने नहीं। तो जोर से बोलो थोड़ा सा, गर्मी लग रही क्या? अच्छे ढंग से जितने उत्साह के साथ, जितने भावों के साथ और इस भेद विज्ञान को समझ करके
हे प्रभु आप अब उगेंगे नहीं, आप तो अनंत काल के लिए उग चुके हो, अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार इस पूजन में आप चढ़ाते समय भाव कर सकते हैं और भाव ही एकमात्र भव के लिए नाशक होता है। इसलिए पूजन है क्या है ऐसा नहीं है, क्या 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 है। व्यंजन चोर भी पार हो जाता है और व्यंजन चोर भी पार हो जाता है। सोचो विचार करो आप, ये मुझे बहुत अच्छा लगता। हर एक अष्टमंगल द्रव्य के आप चढ़ाते समय कुछ न कुछ कहते हैं, उसका रसार बहुत अच्छा है। आज तो अक्षत के बारे में आपके सामने रखा, इतना ही पर्याप्त है। समय तो हो गया है, घड़ी पीछे लग रही है। अहिंसा परमो धर्म की